हम देखते हैं ब्रोली अपनी लेजेंडरी फॉर्म में आ जाता है। दूसरी तरफ कामोरी भी अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे पे हमला कर देते हैं। दोनों में बहुत तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी टक्कर दे रहे थे। उन दोनों की पावर लगभग सेम होती है। वो दोनों एक दूसरे को लगातार पंच किए जा रहे थे। कामोरी कहता है, क्या तुम भूल गए ब्रोली, तुम्हें हमने ही आजाद कराया था। तुम फालतू में हमसे ही क्यों लड़ रहे हो। तुमने कहा था ग्रैंड प्रिंस ने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया है और तुम्हें ग्रैंड प्रिंस से लड़ना चाहिए। तुम उल्टा हमसे ही लड़ रहे हो। तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए था क्योंकि हम तुम्हारा काम आसान कर रहे हैं, लेकिन तुम हमारे ही खिलाफ लड़ रहे हो। ब्रोली कहता है, चुप रहो कामोरी, मैं जान चुका हूँ क्या सही है और क्या गलत। ब्रोली जैसे ही ये कहता है, कामोरी ब्रोली को एक पंच करता है और बिना वक्त गवाए एक जोरदार किक भी कर देता है और कहता है, अपनी बकवास बंद करो ब्रोली। हम देखते हैं ब्रोली उस किक की वजह से जमीन पर गिर जाता है। ब्रोली जैसे ही जमीन से उठकर कामोरी पर अटैक करने वाला होता है, कामोरी उसके दिमाग को पढ़ लेता है और उस पर बहुत सारे की ब्लास्ट से अटैक कर देता है, जिससे ब्रोली थोड़ा जख्मी हो जाता है। गोगू ये देखकर कहता है, नहीं ब्रोली वहाँ से हट जाओ। इसके बाद कामोरी कहता है, क्या हुआ ब्रोली, तुम अभी भी लड़ना चाहते हो। तुम्हारी तो इतने में ही हालत खराब हो गई और तुम हमारा मुकाबला करने चले थे। तुम हमारे सामने नहीं टिक सकते। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ब्रोली ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को अप करता है, कामोरी पे अटैक कर देता है। लेकिन कामोरी ब्रोली के दिमाग को पढ़ लेता है और समझ जाता है कि वो उस पर हमला करने वाला है। कामोरी उसके पंच को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पंच को नहीं रोक पाता क्योंकि ब्रोली का हमला इस बार काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए वो उसके हमले को रोक नहीं पाता, जिस वजह से कामोरी को थोड़ी चोट आ जाती है, जिस वजह से कामोरी थोड़ा दूर चला जाता है। तभी हम आइजन को देखते हैं जो इन डीमन का सरदार होता है। ब्रोली पे एक जोरदार पंच करता है, जिससे ब्रोली बहुत दूर चला जाता है और एक चट्टान से टकरा जाता है, जिससे ब्रोली बहुत जख्मी हो जाता है। ब्रोली उसके हमले को बिल्कुल देख नहीं पाता। गोकू भी बिल्कुल हैरान रहता है कि आखिर ब्रोली के साथ क्या हुआ। तभी हम उनके सरदार आइजन को देखते हैं जो कामोरी के आगे खड़ा हुआ था। ये देखकर सारे डीमन घबरा जाते हैं। कामोरी कहता है, लॉर्ड आइजन, मैं उसको संभाल लेता। आइजन कहता है, कामोरी, मैं ये पूरा दिन नहीं देख सकता। मुझे और भी काम करना है। मैं पूरा दिन इसमें बर्बाद नहीं कर सकता। क्या तुम भूल गए कि हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उड़ के ब्रोली के पास चला जाता है क्योंकि ब्रोली बहुत जख्मी हो गया था। गोकू कहता है, ब्रोली क्या तुम ठीक हो? तुम्हें तो बहुत चोट लग गई। वो डीमन तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, आखिर वो कौन है? ब्रोली कहता है, गोकू वो आइजन है, वो सारे डीमन का सरदार है। गोकू कहता है, अच्छा तभी वो इतना ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद हम आइजन को देखते हैं जो एक बहुत ही पावरफुल की ब्लास्ट बनाता है और वो गोकू और ब्रोली की तरफ फेंक देता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके बाद वो डीमंस वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम ग्रैंड प्रिंस को देखते हैं जो जेनोसामा के प्लेस से चले जाते हैं सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढने के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि सुपर ड्रैगन बॉल सब कहाँ है, ताकि वो सब ठीक कर सके और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। इसके बाद हम उन डीमंस को देखते हैं जो जेनोसामा को खत्म करने के लिए जा रहे थे, जो उनका सबसे जरूरी काम था। आइजन ने लूसियल को हिट कर दिया था और उन सबसे कहता है, क्या तुम सब तैयार हो ना? सारे डीमंस कहते हैं, जी लॉर्ड आइजन, हम सब तैयार हैं, हमें तो इसी दिन का इंतजार था। और वो सब बहुत ही तेजी से जेनोसामा के पास जा रहे थे। जेनोसामा को उनके आने का एहसास हो जाता है। वो गार्ड से कहते हैं, तुम सब तैयार रहो, वो डीमंस इधर ही आ रहे हैं। गार्ड्स कहते हैं, जी जेनोसामा, हम सब बिल्कुल तैयार हैं। इसके बाद जेनोसामा गोकू के बारे में सोचते हैं कि गोकू उन डेमंस को रोकने गया था, क्या वो मारा गया? लेकिन गोकू तो बहुत ज्यादा ताकतवर था, फिर उसे उन सब ने कैसे मार दिया? लगता है मुझे ये इनको ठिकाने लगाना होगा। तभी हम देखते हैं वो सारे डीमंस जेनोसामा के पास आ जाते हैं। जेनोसामा उन डीमंस को देख के कहते हैं, तुम लोग तो बहुत जल्दी आ गए, लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। तुम्हारी ये इच्छा मैं बहुत जल्दी पूरी कर दूंगा। इसके बाद जेनोसामा अपने गार्ड्स को हुक्म देते हैं। वो रॉयल गार्ड्स उन डीमन पर हमला कर देते हैं। वो गार्ड्स जैसे ही कामोरी पे हमला करने वाले होते हैं, बीच में आइजन आ जाता है और उन गार्ड्स को एक पंच कर देता है। दूसरा गार्ड ये देखकर आइजन पे हमला करता है, लेकिन आइजन उसके हमले को टॉस कर देता है और उसे एक जोरदार पंच करता है, जिससे वो दोनों गार्ड जेनोसामा के पास जाकर गिर जाते हैं। आइजन कहता है, मैं इन खत्मलों से लड़ने नहीं आया, मैं तुमसे लड़ने आया हूँ और मैं तुम्हें इस बार खत्म कर दूंगा। ये देखकर जेनोसामा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और अपने ट्रू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिस वजह से वो पूरा प्लेस कांपने लगता है। ये देखकर सारे डीमंस घबरा जाते हैं और कहते हैं, लॉर्ड आइजन, हमें भी अपनी इयररिंग्स उतारनी होगी, वरना हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। आइजन कहता है, नहीं, पहले मैं इससे अकेला लड़ना चाहता हूँ। ये कहकर आइजन जेनोसामा पे हमला कर देता है और दूसरी तरफ हम जेनोसामा को देखते हैं जो अपने ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं। आइजन जेनोसामा को छू भी नहीं पाता। जेनोसामा उसके हमले को बहुत आसानी से डॉज कर देते हैं। इसके बाद जेनोसामा बस आइजन को छूते हैं, जिस वजह से आइजन सब कुछ को चीरते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। इसके बाद आइजन अपने आप को दोबारा हिट कर देता है।
ये देखकर जानू-सामा दोबारा आइजन पे हमला करते हैं। आइजन की हालत फिर से खराब हो जाती है। आइजन अपने आप को फिर से हील करता है, लेकिन आइजन जानू-सामा से लड़ना तो दूर की बात है, उन्हें छू भी नहीं पा रहा होता है और न उनके सामने टिक पा रहा होता है, जिस वजह से आइजन की हालत खराब हो जाती है। ये देखकर सारे डीमन जानू-सामा पे हमला कर देते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है। वो सारे मिलके भी जानू-सामा का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं, बल्कि उनके सामने टिक भी नहीं पा रहे होते हैं। लूसियल उनकी पावर को नहीं सूख पाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा होती है। ओमनी पावर होने के कारण लूसियल ऐसा नहीं कर पाता है। अगर लूसियल ऐसा करने की कोशिश भी करेगा तो तुरंत मारा जाएगा, क्योंकि जानू-सामा की ओमनी ताकत बहुत ज्यादा होती है। अगर लूसियल ऐसा करेगा तो उसका शरीर वहीं पर फट जाएगा, वो मारा जाएगा। लूसियल भी जानू-सामा के दिमाग पढ़ने में असफल होता है, क्योंकि वो भी ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए वो सारे बहुत बुरी तरीके से पिट जाते हैं और जानू-सामा के सामने टिक नहीं पाते। सिल्विया कहती है, लॉर्ड आइजन, अगर आपका हो गया हो तो क्या हम अपने ईयररिंग्स निकाल सकते हैं ताकि हम जानू-सामा से लड़ सके, वरना हम बिना लड़े ही मारे जाएंगे। आइजन कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो सिल्विया, अगर हमने ये नहीं किया तो हम मारे जाएंगे। मैंने जितना सोचा था ये बोना तो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर निकला। सुपर सैंडरॉन से भी मांगने के बाद भी हम इसके सामने नहीं टिक पा रहे। लगता है ये सुपर सैंडरॉन से भी ज्यादा पावर रखता है, लेकिन अगर हम अपनी ईयररिंग्स निकाल दे तो शायद हम इसे हरा पाए, क्योंकि उसके बाद हम सबसे ताकतवर बींग बन जाएंगे, क्योंकि हमने ये इच्छा सुपर सैंडरॉन से मांगी थी। इसके बाद सारे डीमंस अपने ईयररिंग्स को निकाल देते हैं, इस वजह से वहाँ पर रोशनी फैल जाती है और जानू-सामा का प्लेस दोबारा से हिलने लगता है। रोशनी हटने के बाद हम देखते हैं वहाँ सिर्फ एक शख्स खड़ा होता है जो आपस में मर्ज होकर एक हो गए थे। ईयररिंग्स निकालने के बाद वो सारे डीमंस आपस में फ्यूज हो गए थे। इसके बाद वो डीमंस कहता है, अब होगी असली फाइट।